हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेटिक्स सिस्टम्स के बारे में, न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी के बारे में कि न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसवांटेज हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं व्हाट इज न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी। न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी का सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी। न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी क्या है? न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी क्या है? एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर एंड गैसेस विद द वेरियस मैकेनिकल सिस्टम्स है। लाइक कि जो भी इसमें हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, जिसमें यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल के या ऑटोमेशंस के अलग अलग कंपोनेंट्स को हमें मूव कराना होता है। अगर हमें वहाँ पर वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ कराना है तो उसके लिए हम ये न्यूमेटिक कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करके प्रेशर जनरेट करते हैं और उसके थ्रू फिर कंपोनेंट की मूवमेंट्स है या कुछ भी एनी अदर कुछ एक्चुएशंस वगैरह तो कराते हैं। उसके लिए जो हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं, इसी सिस्टम को हम न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम विच इज यूज टू कंप्रेस एयर। हम कंप्रेस यूज करके ट्रांसमिट करते हैं, एनर्जी जो है उसको कंट्रोल करते हैं इस न्यूमेटिक सिस्टम के थ्रू। एंड न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी हैड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। हम अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसको हम यूज करते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, ऑटोमेशन के लिए कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। सो आपने देखा ही होगा कि कई बार हम कंस्ट्रक्शन में जो गन्स होती हैं हमारी, लाइक ड्रिल्स होती हैं जो ब्रिक्स वगैरह को तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो उस तरह से, या काफी जगह हम वेरियस वेरियस ऑटोमोबाइल्स में टायर्स में हम एयर्स का प्रेशर का यूज करें, तो वो सभी क्या न्यूमेटिक्स एयर के थ्रू ही यूज किया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है न्यूमेटिक का, एंड इसको हम वेरियस वेरियस कंपोनेंट्स के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। हम आगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी। ये न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सो बेसिक प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया ये कि हम अलग अलग जगह इसको यूज करते हैं। मेनली सबसे मेन जो रहता है इसमें कंप्रेस्ड एयर होता है। सबसे पहले हम न्यूमेटिक सिस्टम इज कंप्रेस्ड एयर एज अ वर्किंग मीडियम, जिसमें जो वर्किंग मीडियम है वो क्या कंप्रेस्ड एयर रहता है, विच इज जनरेटेड बाय कंप्रेसर, जो कि कहाँ से जनरेट होती है? कंप्रेसर से जनरेट होती है, और इसकी स्टोर करते हैं। एंड द एयर इज स्टोर्ड इन द टैंक और रिजर्वायर ऑफ लेटर फॉर लेटर यूज। जो कि कंप्रेसर जो क्या है हमारा, ये जो भी प्रेशर को जनरेट कर रहा है, उसके बाद उसको हम इसको रिजर्वायर में स्टोरेज करते हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जो भी हमने स्टोर की हुई एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू ट्रांसमिट पावर थ्रू सीरीज ऑफ कंपोनेंट। इसको ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हमें वेरियस अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हमें इसमें चाहिए होते हैं सिस्टम में, जैसे कि वाल्व हैं, सिलेंडर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं। इस तरह के काफ़ी सारे अलग अलग, अगर हम ऑटोमेशंस वगैरह में जाएंगे तो इस तरह से हमें काफ़ी सारे कंपोनेंट इसमें लगेंगे, उसके थ्रू फिर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। देन कंट्रोल एंड रेगुलेशन। न्यूमेटिक सिस्टम्स रिले ऑन कंट्रोल valves to regulate the flow and pressure of compressed air. Like controls and regulations क्या होगा? हमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें कंट्रोल करना होता है प्रेशर को, कितना प्रेशर हमें कहाँ पर यूज करना है। सपोज दैट ऐसे प्रेशर है हमने स्टोर किया, अभी हमें जो हमारी कार के टायर्स हैं उसमें हमें प्रेशर कितना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करके उसको उतना ही प्रेशर देंगे। तो इस तरह से हम इनको कंट्रोल एंड रेगुलेशंस के लिए भी काफ़ी सारे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जिससे कि जो भी प्रेशर, कंट्रोल प्रेशर जो हमारा प्रोसेस में चाहिए वो वहाँ पर जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इसकी न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट इज कंपोनेंट। अब इसमें जैसा कि हमने बताया कि वेरियस वेरियस कंपोनेंट्स हम इसमें यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू देते हैं आपको कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम इसमें यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इस फिगर्स के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले एयर की जनरेशन होती है, उसके बाद एयर जो है टैंक में हमारा 001 टैंक्स है वहाँ पे स्टोर होगी। उसके बाद हम एक फ्री फिल्टर्स का यूज करते हैं, फिर एयर ड्रायर्स हैं, फाइनल फिल्टर्स हैं, वाल्व्स यूज करते हैं, ऑयल वाटर सेपरेटर्स जो है हमारा वो रहेंगे, वेपर्स वगैरह जो वहाँ पे कट रहेगा। एंड नेक्स्ट इज
फिल्टर FRL यूनिट का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा डायरेक्शनल वाल्व्स वगैरह होते हैं, उसके बाद सिलेंडर्स और वेरियस जो हमारे टूल्स हैं, जो न्यूमेटिक से टूल्स चलने वाले होते हैं, उन सभी का यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रोसेस, एक फ्लो डायग्राम है जिसमें हम इस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर से हम एयर को जनरेट करते हैं। इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा विद इमेजेस। रिसीवर टैंक्स, फिल्टर्स, आप देख सकते हैं फिल्टर्स हैं, एंड रेगुलेटर्स। रेगुलेटर जो भी फ्लो है हम उसको यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। देन एयर ड्रायर्स, एयर ड्रायर यहाँ पे एयर की जो ड्राई, मतलब एयर को ड्राई करते हैं वहाँ से। एंड FRL यूनिट्स, फिल्टर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेशंस। एंड कंट्रोल वाल्व्स, जिसमें हम वाल्व को डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल करते हैं, या अलग अलग मल्टीपल फ्लो कंट्रोल करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए हम ये वाल्व्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुएटर्स, जो भी मूवमेंट्स कराना होता है, लीनियर मोशंस है या रोटरी मोशंस वगैरह, तो उसके लिए हम ये एक्चुएटर्स यूज करते हैं। अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम एक्चुएटर्स भी आते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ट्यूबिंग एंड फिटिंग्स। इसको प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी ट्यूबिंग और फिटिंग, ट्यूब्स और फिटिंग्स के अटैचमेंट्स होती हैं, वो हमें चाहिए होती हैं। तो ये कुछ ट्यूबिंग एंड फिटिंग्स है। नेक्स्ट इज कंट्रोल डिवाइसेस। कंट्रोल डिवाइसेस लाइक, जैसे हमने नॉर्मल वाल्व्स होते हैं और लाइक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व्स हैं, तो इस तरह के सेंसर्स हैं, तो काफ़ी सारे इस तरह के अलग अलग डिवाइसेस होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं फ्लो को ऑटोमेटिकली। ये मोस्टली क्या ऑटोमेशन के केस में यूज होती है। नेक्स्ट इज अ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज इज जो भी प्रेशर हम जनरेट कर रहे हैं और प्रोसेस को, हमें प्रोसेस में जो प्रेशर लेके जाना है, तो उसके हम मेजर करने के लिए आप ये प्रेशर गेज का यूज करते हैं। देन सेंसर्स एंड मफलर्स, जो भी एयर को हम रिलीज करते हैं तो उसके रिलीज करने के टाइम पे हम यहाँ पर साइलेंसर और मफलर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ वैक्यूम टेक्नोलॉजी। वैक्यूम टेक्नोलॉजी हम एयर्स को, ये जो नोमेटिक्स एयर का यूज करके हम वैक्यूम टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। सो ये दीज जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम बेसिकली नोमेटिक सिस्टम्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस जैसा बताया मैंने आपको, वेरियस वेरियस एप्लीकेशंस में हम यूज करते हैं। मोस्ट एग्जांपल्स के लिए न्यूमेटिक्स पावर टूल्स एंड ऑटोमेटिक वर्कशॉप, जो भी न्यूमेटिक के जो पावर टूल्स हैं, लाइक इम्पैक्ट रिंग्स, एयर रैचेट्स, एयर्स सेंडर्स एंड ग्राइंडर्स है, स्प्रे गन्स, हैंड टूल्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में अब आजकल तो हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में बहुत यूज करते हैं, लाइक जहाँ पर हम लेस ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हमें काम कराना होता, प्रोडक्शन कराना था। लाइक यू कैन सी दिस, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेशन का एक पार्ट है। ऑटोमेटिकली पैक हो रहे हैं, हमारा ऊपर से लिफ्ट करके और पैक की जा रहे हैं। तो इस तरह से जो ऑटोमेशन होते हैं वहाँ पर हम इसका न्यूमेटिक्स का आज अभी करंटली हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पिक एंड प्लेस ऑटोमेशंस, लाइक कंपोनेंट को हमें यहाँ से पिक करना है एक प्लेस से और दूसरे प्लेस पे रखना है, तो उसके लिए पिक एंड प्लेस के लिए हमें विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट हम इसको यूज करते हैं, और इसलिए इजली हमारा जो काम है वो बहुत आसानी तरीके से हो सकता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहेगा। इन वैक्यूम टेक्नोलॉजी, वैक्यूम जहाँ पे हम वैक्यूम जनरेट करके प्रेशर को पिक एंड प्लेस के लिए मोस्टली हम वैक्यूम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये वेरीज वेरीज अलग अलग जगह पे हम नोमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी। न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी की एडवांटेज और डिसवांटेज क्या है? जैसे कि आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस होता है, कुछ तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसवांटेज भी हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो हाई इफेक्टिवनेस, ये जो प्रोसेस है ये, क्योंकि इसमें यूज टू हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, तो इसको हम अगर हमें कुछ डिस्टेंस पे भी अगर इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें हम इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कुछ डिस्टेंस पे भी इसको आसानी से। एंड हाई ड्यूरेबल एंड रिलेबिलिटी, क्योंकि इसमें जो ये ड्यूरेबल ज़्यादा है, इसके कारण क्या है, इसको हम इजीली डैमेज नहीं होता, तो आसानी से प्रोसेस हमारा वर्क करता है। एंड सिंपल एंड डिजाइन, मोर सुटेबल फॉर यूज इन सिंपल ऑटोमेटिक। जितना भी ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन कंट्रोल है उसको हम डिजाइन करने के लिए हमें ये जो प्रोसेस को सिस्टम होता है ये थोड़ा सिंपल होता है कंपेयर टू अदर प्रोसेस। नेक्स्ट इज सेफ्टी, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस भी काफ़ी सेफ होता है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी कम रहते हैं। बट फिर भी हमें एक अदर तो कंपेयर प्रोसेस अगर हम करें तो ये काफ़ी सेफ प्रोसेस रहता है। एंड इजी इजी सिलेक्शन ऑफ स्पीड एंड प्रेशर, ये जो प्रेशर जो हम जनरेट हो रहा है इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड कर जो भी स्पीड ज़्यादा करना है कम करना है तो इजीली हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये जो प्रोसेस है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस में हम जो यूज़ करते हैं ये काफ़ी
ये जो हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं उसी से ही हम प्रोसेस को यूज करते हैं, उसी प्रोसेस में हम उसको यूज करते हैं, देन उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये इको फ्रेंडली प्रोसेस भी है एंड इकोनॉमिकली ये जो प्रोसेस है, द कॉस्ट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इज क्वाइट लो कंपेयर टू अदर प्रोसेस। जो हमारा एनर्जी जनरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम अदर दूसरे प्रोसेसेस में क्या होता है, वो आपका इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादा कॉस्टली रहता है, ये थोड़ा सी कॉस्ट कम रहती है, क्योंकि हम जिसमें जो मीडियम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं वो हमें हमारे एटमॉस्फेयर से हम इसको लेते हैं, देन उसमें उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर में हमने एयर लिया तो बिल्कुल फ्री रहेगा, क्योंकि हमें उसको स्टोर करना है जनरेशन के लिए, तो उसके लिए फिर आपका कुछ तो कॉस्ट लगेगा। सो ये क्या है, कंपेयर टू अदर प्रोसेस ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, अदर प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। नेक्स्ट इज डिसवांटेज। डिसवांटेज की अगर हम बात करते हैं, रिलेटिवली लो एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें जो एयर का जो वॉल्यूम्स है वो चेंज, कंप्रेस्ड एयर हीट, तो क्या होगा वो कंप्रेस्ड में लाइक प्रेशर थोड़ा सा कम डाउन डाउन होगा, तो उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी आपको कम मिलेगी। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा कम एक्यूरेट प्रोसेस रहता है एंड लो लोडिंग। इसमें जो हम सिलेंडर्स वगैरह जो हम एक्चुएटर्स वगैरह यूज करते हैं वो हैवी, बहुत ज़्यादा लार्ज लोड के लिए नहीं होते, लो लोड एप्लीकेशंस वगैरह में ही हम ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। बहुत हाई लोड के लिए ये प्रोसेस सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज तो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड बिफोर यूज। हम जो कंप्रेस एयर यूज करते हैं, एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा ही हमें उसको प्रोसेस में दोबारा से सेम उसी प्रोसेस करना होगा। हम उसको दोबारा रीयूज नहीं करते, लेकिन रीयूज के लिए क्या हम एडवांसमेंट में छोड़ दिया, फिर दोबारा कंप्रेसर्स के थ्रू ही इसी तरह से वो इसको यूज करना होता है। नेक्स्ट इज अ नॉइज। ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा स्पीडली वर्क करता है एंड नॉइसी प्रोसेस होता है। जब भी एयर रिलीज होती है तो वहां पर आपको एक देखा होगा कि कुछ आवाज बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें नॉइसी यानी साउंड जो होता है वो ज्यादा रहता है। एंड मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस भी वैसे तो इजी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जी मेंटेनेंस में, कि जो जैसे कि लीकेजेस वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको सिलेक्ट करना कहाँ से हम लीकेज करना है, अगर कुछ लेंदी प्रोसेस है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस वहाँ पर थोड़ा सा हमें इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल बाकी जो हमारा ये नोमेटिक टेक्नोलॉजी, नोमेटिक सिस्टम प्रोसेस है, काफ़ी यूजफुल है। ऑटोमेशंस वगैरह में हम करते हैं तो वहाँ पर आजकल तो सबसे ज़्यादा हम नोमेटिक्स का ही यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम लेस ह्यूमन एफर्ट्स के कुछ ज़्यादा काम लेना होता है, तो वहाँ पर हम ये नोमेटिक का यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये तो था नोमेटिक्स टेक्नोलॉजी की क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में कम इसके जो कंपोनेंट्स है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है, और भी आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो कुछ सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।